एक बार की बात है, रामपुर नाम के गांव में खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में राजू, उसकी पत्नी रमा, उनकी एक प्यारी बेटी रिया। देखने में रिया बहुत अच्छी थी। राजू सेठ के पास किराए पर मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन रमा घर का काम कर रही थी, तभी वो अचानक गिर गई। तो रिया देखती है कि उनकी माँ गिर गई है, तो वह उनके पास गई और बोली, क्या हुआ माँ, आप उठो ना। उठो ना माँ, उठो उठो। रोने की आवाज़ सुनकर राजू आता है, तो राजू देखता है कि रमा बेहोश है और राजू भी रमा को उठाता है, पर वो नहीं उठती। तो तुरंत राजू डॉक्टर को फ़ोन करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं, रमा को देखने लगते हैं और डॉक्टर राजू से बोला, राजू देखो भाई, तुम्हारी पत्नी की हालत बहुत ख़राब है, इसे बहुत तेज बुखार है, शायद इसी कारण से बेहोश हुई है। तुम इसे जल्दी से जल्दी अस्पताल में भर्ती करवा दो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी को कुछ भी हो सकता है। मेरा काम है बोलना, मैंने तो बोल दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। ऐसा बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। फिर 1 घंटे बाद रिया को होश आया, तो राजू बोला, कैसी हो रिया, ठीक हो ना? अगर तुम्हें बुखार बहुत ज़्यादा था तो तुम मुझे बता सकती थी। तो रमा बोली, मैंने सोचा यह बुखार कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया, और आपके पास अभी पैसे भी नहीं है, इसी कारण मैं आपको बताना सही नहीं समझी। ठीक है, रुको, मैं अभी सेठ के पास जाकर कुछ पैसे लेकर आता हूँ। सेठ जी, क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं? मेरी पत्नी बहुत बीमार है, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जाओ यहाँ से। पता नहीं किस मुंह से यहाँ पर आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए। पहले काम करो, फिर पैसे मिलेंगे। ठीक है सेठ जी, आप मुझे काम दीजिए, मैं काम करूँगा। जाओ राजू, तुम मेरे खेत में जाओ और घास पौधों को साफ कर दो, फिर मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। फिर राजू पूरी मेहनत से शाम तक सारी घासें साफ कर देता है और इसके बाद वह सेठ के पास जाता है और बोला, सेठ जी, मैंने आपके खेत के सारे घास पौधे साफ कर दिए। तो सेठ राजू को कुछ पैसे दे देता है। फिर राजू पैसे लेकर घर आता है और रमा को बहुत उठाने की कोशिश करता है, पर रमा नहीं उठती। तो राजू रोने लगता है, क्योंकि रमा को बहुत ज़्यादा बुखार हो जाने के कारण जल्दी ना इलाज मिलने पर रमा की मृत्यु हो जाती है। रिया भी अपनी माँ की मृत्यु की वजह से बहुत रोने लगती है। फिर कुछ दिन बाद राजू शादी कर लेता है और वह घर आता है और रिया से बोला, देखो रिया, तुम्हारी नई माँ, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने दूसरी शादी कर ली ताकि तुम खुश रहो। मेरी नई माँ कितनी अच्छी है। फिर कुछ दिन राजू की पत्नी कमला रिया से बहुत प्यार करती है। कमला एक दिन सोचती, ये तो मेरी बेटी नहीं है, ऐसे ही इसके पिता की अच्छी आमदनी नहीं है, मैं इसे नहीं पाल सकती। क्यों ना मैं इसे जंगल में जाकर छोड़ दूं, वहाँ के जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। फिर अगले दिन राजू काम में जाता है, तो उसकी पत्नी कमला रिया से बोली, रिया बेटा, क्या आज हम घूमने जाएं? माँ, मैं जाऊंगी आपके साथ घूमने। तो कमला रिया को लेकर पास के जंगल जाने लगी। रिया, तुम यहाँ रुको, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मैं पानी पीकर आती हूँ। यह कहकर कमला वहाँ से भागकर अपने घर आ जाती है और वहाँ रिया अपनी माँ का इंतजार करती है। सुबह से रात हो गई तो रिया रोने लगती है। तो रोने की आवाज़ सुनकर चुड़ैल आती है, तो रिया चुड़ैल को देखकर डर जाती है। चुड़ैल बोली, डरो मत रिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ। यह सुनकर रिया बहुत खुश हो जाती है और वह दौड़कर अपनी माँ के पास जाती है और बोली, माँ, जानती हो, तुम्हारे जाने के बाद पापा ने दूसरी शादी की ताकि मैं खुश रहूं। लेकिन नहीं माँ, बहुत खराब है, मुझे यहाँ छोड़कर भाग गई। चुड़ैल बोली, कोई नहीं बेटा, मैं हूँ ना। फिर इधर राजू काम से घर आता है। कमला, रिया कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? देखिए न जी, वो बाहर खेलने गई है, अभी तक नहीं आई। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। झूठ बोल रही हो तुम। तो राजू और कमला चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। तो राजू बोला, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी पत्नी रमा हूँ, मैं इसलिए यहाँ आई हूँ क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मेरी बेटी को घने जंगल में छोड़कर भाग गई। नहीं जी, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा नहीं किया।
मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुमने ऐसा जरूर किया होगा। फिर राजू कमला को धक्के मारकर घर से निकाल देता है। फिर राजू का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। कभी कभी चुड़ैल भी मिलने आने लगती है अपनी बेटी से। इसी तरह चलता रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी माँ अपनी ही होती है, वो अपने बच्चों का हमेशा ख्याल रखती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपको इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।